हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं 2026 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में जो दुविधाएं आप सभी के मन में चल रही हैं, उसमें क्या कुछ आपको समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी बाधा है जो अक्सर आपको रोकती है, आपको परेशान करती है और कई बार आप सही निर्णय लेने से हिचकते हैं, डरते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं क्या ये स्टेप मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ टाल मटोल करने की टेंडेंसी को लेकर के। हम सभी जानते हैं कि 2025 की परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। जो भी विद्यार्थी 2025 को लेकर के टारगेटेड हैं, वो पीटी की परीक्षा की ओर अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आप में से लाखों लाख ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि 2025 के बजाय 2026 को टारगेट लेकर के चलना शुरू कर रहे होंगे, या फिर वो विचार कर रहे होंगे कि अब मुझे 2026 के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे में क्या आपको टाल मटोल करने जैसी जो प्रवृत्ति है, इसको फॉलो करना चाहिए? क्या आपको पढ़ने के दौरान में ये समझ में आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से हमारे परीक्षा के अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिहाज से वो उपयोगी है या नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि चलो आज हमने 4 घंटा पढ़ लिया तो कल हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा देंगे, कल 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा? क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि चलो आज आंसर नहीं लिखा है, कल आंसर लिख लेंगे? क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि चलो आज हमने पीटी के लिए कोई ऐसा अभ्यास नहीं किया है, कल कर लेंगे या फिर परसों कर लेंगे? अभी तो दीपावली का समय आ रहा है, अभी तो ये है तो अभी तो वो है, अभी भैया की शादी है, दीदी की शादी है, इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऑब्वियसली आप सभी के जीवन में ये सारी परिस्थितियां आती हैं और कई बार ये सारी परिस्थितियां आपको एक बेहतर कदम, एक निर्णायक कदम लेने से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर रोकती भी हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो सिविल सेवा परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी? शायद नहीं। आज की चर्चा में हम लोग इसी बिंदु पर विशेष करके बातचीत करेंगे कि जब हम IAS परीक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो टाल मटोल की जो टेंडेंसी है इसे कैसे दूर करें, और क्या ये टेंडेंसी आप बनाए रखेंगे तो आप सिलेबस को सही समय पर सही तरीके से कवर कर पाएंगे? क्या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो भावना है वह बेहतर होते चली जाएगी, इम्प्रोवाइज आप करते चलेंगे अपने आप को? शायद नहीं। तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा इसको समझें कि आखिर कौन कौन सी ऐसी अड़चनें आपकी पढ़ाई के आरे एक बहुत बड़ा अवरोध के तौर पर साबित हो सकती हैं, जिसके चलते आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अधिक नकारात्मक दिशा में चली जा सकती है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डगमगा सकता है, समय की बर्बादी हो सकती है और सबसे ज़्यादा आपके करियर को लेकर के एक प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आ सकता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं दोस्तों, इनका निदान कैसे किया जाना चाहिए इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो समस्याएं हैं इसके पीछे के जो कारण हैं इसको भी समझने की ज़रूरत होगी, तब हम इससे संबंधित जो निदान है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, है ना भाई। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो अपनी तकलीफ बताते हैं ना, क्या मुझे ये तकलीफ है, तकलीफ के पीछे की वजह बताई जाती है कि भाई मुझे पेट में दर्द है तो क्या कुछ कचौरी पकौड़ी खा लिया था, हाँ, क्या गोलगप्पा खा लिया था, क्या कुछ ऐसी चीज़ खा ली थी जिसके कारण डाइजेशन में दिक्कत आने लगी, और देन फिर उसके हिसाब से जो डायग्नोसिस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको दवा दी जाएगी, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो समस्या है वो क्या है भैया? तो टाल मटोल करने की, टाल मटोल करने की समस्या। कहने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आज नहीं कल, आज नहीं कल कर लेंगे। क्या कल कर लेंगे?
तो पढ़ाई कल कर लेंगे, अभ्यास कल कर लेंगे, रिवीजन कल कर लेंगे, नोट्स कल बना लेंगे। हाँ, ऐसा मन में आता है? बताना जरा। बिल्कुल आता होगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी अक्सर हाँ बैचेस में रूबरू होते हैं, बातचीत उनसे होती है। कई सारे विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से जब कनेक्ट करते हैं तो फिर ऐसा फील होता है कि आप सभी के जीवन में ये जो एक हर्डल है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में, किसी के जीवन में ज़्यादा, किसी के जीवन में कम मात्रा में उपस्थित रहती है ना। अब जैसे कि अभी दीपावली का समय आने वाला है, तो भाई दीपावली है तो घर की साफ सफाई करनी है, तो सर क्या करें, अभी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, देखिए दीपावली नहीं मनाएं। सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि सर दीपावली नहीं मनाएं, बताइए क्या छठ पर्व आने वाला है, छठ पर्व नहीं मनाया जाए? क्या हमारे भैया की शादी है तो भैया की शादी में न जाएं? क्या हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व न करें? क्या हम सोशली आइसोलेटेड हो जाएं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के कारण? ऐसा नहीं हो सकता। आपके मन में ये सब सवाल खूब आते होंगे, उमड़ते घुमड़ते रहते होंगे। देखो, मैं ये कहता हूं कि सभी के जीवन में, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं, परेशानी, है ना, कुछ नई स्थितियां पैदा होते रहती हैं। अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, अचानक जैसी जो घटनाएं हैं वो भी होते रहती हैं। और इसके अलावा जो दैनंदिन जीवन से संबंधित गतिविधियां हैं, कभी कोई आपके यहाँ पर आ गया, कोई अतिथि आ गए, आपको अचानक से किन्हीं के घर जाना पड़ गया कि भाई आज पार्टी है तो आज जाना है, आना है। ये जो तमाम स्थितियां होती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं। कई बार विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि अरे मेरे जीवन में ही ये सारी जो परेशानियां हैं मेरे ही जीवन में केवल आने वाली थी, बाकी सभी लोग तो एकदम जिंदा दिल हैं, खुश हैं, मस्त हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि आपको ऐसा भ्रम है तो इस भ्रम को दूर कर लीजिए। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, है ना, और इन्हीं दिक्कतों से जूझते हुए, उबरते हुए सभी लोग अपने जीवन की नैया पार लगाते हैं। तो आप इसको सबसे पहले इस तरीके से समझिए कि जो ये टाल मटोल की स्थिति है वो आप खुद से जानबूझ करके क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप इसको समझते हुए अपने लिए एक स्पेस ढूंढ रहे हैं। और यदि आप इसमें अंतर समझ पाते हैं तो आप समझिए कि आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, एक बेहतर इंसान हैं, और आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। सब को संभालते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर उसका आनंद अलग ही होता है ना। तो इसके पीछे की जो कारण है वो कारण कई बार दैनंदिन गतिविधियों से जुड़े हुए रहते हैं, और कई बार अचानक पैदा होते हैं, और कई बार जो एक आदत है, टाल मटोल करने की जो एक आदत है वो बनी रह जाती है ना। अरे इतना पढ़ना है, चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। अरे सर ने जो टास्क दिया था ये देख लेने के लिए, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं देखेंगे, कल देख लेंगे। ये जो एक टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि मैं कई बार कहता हूं स्टूडेंट्स को कि आप जब पढ़ाई करें तो अपना जो सिलेबस है यूपीएससी का वो जरूर देखें, पाठ्यक्रम जरूर देखें, हर दिन देखें। एवरी डे यू शुड लुक एट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, एवरी डे, है ना। एवरी डे आपको गो थ्रू करना चाहिए सिलेबस पढ़ने के दौरान में। लेकिन आपके मन में आता होगा कि अच्छा ठीक है, आज नहीं देखे तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, अगले दिन देख लेंगे, संडे को आराम से देखेंगे। आपके मन में ऐसी भावना भी आती होगी। ऐसी भावना को दूर करने की जरूरत है। और इस तरीके से यदि आप काम करेंगे, इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? डिले,
देरी, उबाऊपन, है ना, उबाऊपन, आत्मविश्वास में कमी, विश्वास में कमी, धीरे धीरे करियर की चिंता भी आपको सताने लगेगी, धीरे धीरे करियर की चिंता, है ना। ये स्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, आपने सोचा कि चलो इस सप्ताह नहीं अगले सप्ताह, आपने सोचा कि इस महीने नहीं अगले महीने, आपने सोचा चलो इस साल नहीं अगले साल, और ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, ये आगे बढ़ते ही चला जाए। टाल मटोल करने की प्रवृत्ति है। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैंने सही तरीके से पढ़ाई की है, एप्रोप्रिएट वे में पढ़ाई की है। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने ऐच्छिक विषय की तैयारी की है, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये बातें चलती रही कि चलो अभी नहीं अगली बार, आज नहीं कल, है ना। और इस तरीके से जो एक निगेटिव अप्रोच है, वो आपको और अधिक स्ट्रेस्ड कर सकता है और आपको तनाव में डाल सकता है। तो इससे निकलने का क्या विकल्प होना चाहिए भाई, है? और क्यों इससे निकलने का विकल्प आपको जानने समझने की जरूरत है भाई। यदि हम लोग बात कर रहे हैं 2024 में, ठीक है, और बात कर रहे हैं किसके लिए, तो 2026 के लिए, है ना। अक्टूबर का यह महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना समाप्त होने में मुश्किल से 15-16 दिनों का समय है ना, 15-17 दिन जो भी है। 2025 की शुरुआत हो जाएगी, और 2025 की जब शुरुआत हो जाएगी तो फिर 2026 आने में समय लगेगा क्या, 2024 बीतने में समय लगा क्या? जरा अपने से पीछे मुड़ करके देखिए एक बार, है ना, थोड़ा सा पीछे मुड़ो और देखो कि कितना समय बीत चुका 2024 का, और केवल 2024 का ही क्यों, न जाने कितने साल बीत चुके। आप यदि 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल की आयु में भी हैं, तो आप समझिए कि इतने साल आपके बीत चुके हैं, पलक झपकते बीत गए। ये एक साल बीतने में कोई समय लगेगा नहीं। तो ऐसे में दूरदर्शिता क्या है, फोरसाइटेडनेस क्या है? क्या आपको 2026 के लिए यदि तैयारी करनी है तो आप 2025 के एंड में जाकर तैयारी शुरू करेंगे, तो ये एक बेहतर डिसीजन माना जाना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, एक समझदार व्यक्ति ये होता है, ये करता है कि भाई वो आगामी आने वाले समय में जो संभावनाएं हैं उसे पहले ही आकलित करता है, कैलकुलेट करता है, वो गणना करता है कि हमारा लक्ष्य यदि ये है तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। आग लगने पर कुआं खोदने वाली स्थिति यदि किसी के नेचर में है तब तो दिक्कत है भाई, तब वो जीवन पर्यंत परेशान ही रहेगा। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आग लगने पर कुआं खोदने को महत्व देता है, या जो पहले से ही सारी वस्तु स्थिति को गौर करके समझ करके और प्री प्लान्ड होकर के काम करता है कि खुदा न खास्ता यदि कुछ हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, तो एट दैट टाइम व्हाट वी शुड डू, क्या हमें एट दैट टाइम करना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति इस तरीके से सोचता है, विचार करता है, सारी वस्तु स्थितियों को समझ करके एक बेहतर प्लानिंग करता है, यदि खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली कुछ यदि
प्लस माइनस भी होता है तो वो उसको मैनेज करने का मादा रखता है। अदरवाइज एट द लास्ट मोमेंट आप नर्वस हो सकते हैं, आप इतने अधिक डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि अब मैं क्या करूं। करना तो है आप ही को, कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिवा नहीं करेगा, कोई नहीं, ना आपके माता पिता, ना आपके भाई, ना आपके बहन, ना आपके पड़ोस, ना आपके रिश्तेदार, ना शिक्षक, कोई नहीं करता है, केवल आप करते हैं, है ना। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो यदि हम 2026 के हिसाब से आईएएस परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रख रहे हैं, मन में ये एक संकल्प है, मन में यह एक लक्ष्य है कि नहीं, मुझे आईएएस परीक्षा 2026 के लिए बेहतर से तरीके से तैयारी करनी है, तो फिर आपको इसके लिए अभी से जुटने की जरूरत है। टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है, जिसकी चर्चा अभी तक हम लोग कर रहे थे। टाल मटोल का नतीजा क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं कि यदि हम टाल मटोल लगातार करते रहे तो फिर हम अपने लक्ष्य तक शायद ही कभी पहुंच पाएंगे। हमेशा हम लक्ष्य से दूर ही रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। और आपके जो संगी साथी हैं, जो आपके आजू बाजू में कभी बैठा करते होंगे क्लास में बेंच पर, हाँ, वो कहीं आगे निकल जाएंगे, निकल ही रहे होंगे। यदि ऐसा आप करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका परिणाम यही होगा। तो हमारा जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अभी से दिस इज द राइट टाइम। जो आप, जब कहा जाता है ना कि भाई जब जागो तब सवेरा, ये इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जितना समय बीत चुका सो बीत चुका। अब उस पर हम माथा पटक पटक करके रोए भी तो क्या वो समय वापस आ सकता है? बताना जरा। नहीं आ सकता। लाख आप कोशिश कर ले, नहीं आ सकता। आपके वश में जो है वो ये कि आप अभी से ही अपनी तैयारी को द बेस्ट वे में आगे बढ़ाइए, और अभी से जो आपका समय है उसको समझिए, उसके महत्व को समझिए। समय के मोल को यदि आप समझेंगे तो समय भी आपका मोल समझेगा, ये समझिएगा। समय को यदि आप महत्व नहीं देते हैं तो आपको भी महत्व नहीं मिलने वाला है, हाँ या ना। तो इस बात को दोस्तों समझो कि जब हम आईएएस 2026 के विचार से तैयारी करने की बात कर रहे हैं तो हमें अभी से ही पूरे सिलेबस को गहनता से देखने, समझने, जानने की जरूरत है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 3 चरण होते हैं, प्री, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इसके मद्देनजर आपकी तैयारी कितनी ठोस है इस पर फोकस करना होगा, है ना। आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। गंभीरता के साथ तैयारी करनी होगी। यह अपने आप में टफ टास्क है, आसान नहीं है। यदि आप इसके पाठ्यक्रम को देखें तो फिर इसका पाठ्यक्रम बहुत विशाल है। कई सारे विषय, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, राज्य व्यवस्था, कला और संस्कृति, विश्व का इतिहास, है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, सी सेट, निबंध, है ना, ये सब तमाम विषय आपको पढ़ने होते हैं। एक वैकल्पिक विषय अलग से रहता है 500 मार्क्स का, उसका एक अलग अपना वेटेज होता है। और इन सभी में जब आप बेहतर तरीके से अध्ययन करते हैं, लगातार अध्ययन करते हैं, तब फिर जाकर के आप में निखार आता है। आपका सामना सिंपल किसी कैंडिडेट से नहीं है, बहुत ही साधारण किसी कैंडिडेट से नहीं है, असाधारण कैंडिडेट से आपका सामना है। और आप खुद भी असाधारण हैं, आप खुद भी लक्ष्य लेकर के यदि चल रहे हैं तो आप भी तो असाधारण ही हैं ना भाई।
और एक से एक कैंडिडेट्स कंपटीशन में उतरते हैं। उनमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिलेक्शन ले चुके हैं, जिनकी रैंक पीछे है। इट मे बी पॉसिबल कि प्री एग्जामिनेशन में आप जिस सीट पर बैठे हो, आपके जस्ट पीछे में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो ऑलरेडी आईपीएस है, और ऐसा होता है। अब आप खुद से समझिए, यदि आपको वहां पर पता चल जाए कि ये व्यक्ति आईपीएस है, तो आपका तो नर्वसनेस का ठिकाना कहाँ रहेगा, कोई जानता ही नहीं। आपको लगेगा कि भाई बताओ, ये खुद आईपीएस हैं, हम इनसे कैसे टकरा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के कई सारे फॉर्चून्स और मिसफॉर्चून्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आपका जो काम है वो क्या? आपका काम है अपने पाठ्यक्रम को गंभीरता से पढ़ना, समझना, अभ्यास करना, नियमितता के साथ पढ़ना, अभी से ही अपनी तैयारी को लक्ष्य बनाते हुए सभी विषयों के जो नोट्स हैं उसको समझना, है ना, और दिन अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। इससे मतलब नहीं है कि आपके आजू बाजू में कौन किस तरीके से तैयारी किया है या कौन किस तरीके से पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो यह है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल दूसरों की ही स्थिति देख रहे हैं या फिर अपने आप को भी टटोल रहे हैं? और जब आप अपने आप को टटोलते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाल मटोल कर रहे हैं? टटोल करके देखिए कि क्या आपके पास में बहानों की कमी है या बहानों की कमी नहीं है। एक्सक्यूजेस, आज के समय में दोस्तों एक्सक्यूजेस हर स्थिति में अपनाए जा सकते हैं। क्या करें, बहुत अधिक गर्मी है, क्या करें, बहुत अधिक ठंड है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना। एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है। लेकिन जब आप एक बेहतर तरीके से तैयारी करने वाले कैंडिडेट है ना, या कैंडिडेट बनते हैं ना, तो फिर ये एक्सक्यूजेस जो हैं अपॉर्चुनिटी के तौर पर कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना। आप समस्या को समस्या के तौर पर मत देखिए, उसको एक चुनौती के तौर पर देखिए। यदि आप समस्या को समस्या के तौर पर देखेंगे तो आपका जो अप्रोच है वो क्या है? निगेटिव है। ये निगेटिव अप्रोच है। यदि आप समस्या को चुनौती के तौर पर देख रहे हैं तो यह एक पॉजिटिव अप्रोच है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि नक्सलवाद एक समस्या है, यह एक निगेटिव अप्रोच है। यदि मैं कहूं कि नक्सलवाद एक चुनौती है, यह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमारे पास में विकल्प क्या हैं इस चुनौती से निपटने के लिए, हमारा ध्यान उस पर रहेगा, न कि हम एक्सक्यूजेस पर ध्यान देंगे। हम अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे कि क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है, क्या हम इससे इस विपरीत परिस्थिति में भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। आप सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद यही काम करने वाले हैं। आप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को समस्या नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा कि क्या किया जा सकता है ना। और इसका अभ्यास यदि आप अभी से करेंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। और दोस्तों इसी के मद्देनजर, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यदि आपको बताऊं तो आज से एक बहुत ही बेहतरीन बैच की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है P2I 2026 बैच। 12 महीने यानी कि लगभग 1 साल का ये पूरा का पूरा जो समय है, 2025 का कंप्लीट जो ईयर है वो आपकी तैयारी को निखारने के दृष्टिकोण से एक खास वर्ष के तौर पर साबित हो सकता है ना। और ये जो बैच है दोस्तों, इसकी शुरुआत आज से की गई है 8 बजे सुबह से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप यदि इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आप
दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 26,999 रुपए में इस कोर्स में एडमिशन कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, इस बैच के बारे में मैं आपको बताऊं, जो मैं अभी आपको कह रहा था ना, टाल मटोल की प्रवृत्ति, टाल मटोल की प्रवृत्ति को समाप्त करता है यह बैच। समाप्त करता है P2I 2026 बैच, है ना। आपने सुना होगा ना, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। यदि आप अच्छे काम को लेकर के आश्वस्त नहीं हैं, यदि आप अच्छे काम करने में टाल मटोल कर रहे हैं, तब फिर समझिए कि भाई आपकी स्थिति बहुत दयनीय है। अच्छा काम करने में टाल मटोल करना चाहिए, उसे करना चाहिए, उसे देन एंड देयर करना चाहिए, है ना। तो जब हम इस बैच की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही मार्केबल बैच साबित हो सकता है, क्योंकि इस बैच में दोस्तों कई सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस, और वो भी लाइव क्लासेस की सुविधा आपको मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस की सुविधा मिल रही है। लाइव क्लास रिकॉर्डेड वे में भी आप बाद में इसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीटी और मेंस दोनों के ही स्तर पर लगातार अभ्यास करवाया जाएगा प्रश्नों का, है ना। कोई टाल मटोल नहीं। आपकी पढ़ाई जो भी हो रही है, जो भी आपको विषय पढ़ाया जाएगा, वो अगले सप्ताह में टेस्ट देना है भाई, तैयारी करनी पड़ेगी। टेस्ट से भागना नहीं है, टाल मटोल नहीं करना है ना। टाल मटोल करेंगे तो नतीजा बुरा हो जाएगा, ये समझिएगा भाई। सिविल सेवक बनोगे तो इससे तुम्हारा ही करियर संवरेगा ना, है कि नहीं। ये समझो और समय के महत्व को भी समझो। इसके अलावा आपको नोट्स इसके माध्यम से मिलेगा। साथ ही इसी बैच में आपको सीसेट की कक्षाएं भी मिल रही हैं, इसी बैच में आपको एसे की कक्षाएं भी मिल रही हैं, और इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लगाना है। 26,999 रुपए में हमने एडमिशन लिया। संपूर्ण जो जीएस का पाठ्यक्रम है, जीएस का पेपर 1, 2, 3, 4, पीटी मेंस, सब कुछ हम इसी में कवर कर रहे हैं। सीसेट, एसे सब इसमें इसी में कवर हो रहा है ना। कोई आपको अतिरिक्त माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको करना केवल यह है कि अच्छे से पढ़ना है, टाल मटोल नहीं करनी है, टेस्ट देने में टाल मटोल नहीं करना है, अभ्यास करने में टाल मटोल नहीं करना है। दैनिक तौर पर आपको मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न मिलता है इस बैच के अंतर्गत, तो फिर उसका उत्तर लिखने में टाल मटोल नहीं करना है, प्रश्न पूछने में टाल मटोल नहीं करना है। आपके मन में कोई सवाल हो और आप यदि वो पूछना चाहे तो ये मत सोचिए कि अरे मैं पूछ दूंगा तो सर बुरा मान जाएंगे, सर गुस्सा आ जाएंगे ना, ये नहीं होना चाहिए। आपके मन में कोई भी बात आती है तो आप पूछिए, तभी तो पता चलेगा ना शिक्षक को कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या वो विषय के बारे में समझ बना रहा है, और तब फिर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप विषयांतर सवाल पूछ दें जिसका आपके विषय से कोई लेना देना नहीं रहे, उसके बावजूद भी आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने की आदत डालिए, टाल मटोल मत कीजिए, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो P2I 2026 बैच है, ये अपने आप में बहुत ही मार्वेलस है, बहुत ज्यादा। गेटिंग इट। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस बैच से जुड़ने के लिए आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल कीजिए। एट प्रेजेंट मेगा फेस्टिवल सेल चल रहा है। इस खास मौके पर आप मात्र 26,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने करियर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से मैं यही कहूंगा कि टाल मटोल करने की प्रवृत्ति को त्याग दीजिएगा। आप अपने करियर को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आपको करना है केवल ये कि आप
लगातार अभ्यास कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार आप अपनी पढ़ाई का आकलन कीजिए, नियमित तौर पर आप पढ़ाई कीजिए, टाल मटोल मत कीजिए। ये आपके लिए एक गुरु मंत्र की तरह मैं बता रहा हूं। टाल मटोल की प्रवृत्ति को आप छोड़ेंगे तो फिर आपकी सफलता में कोई अड़चन नहीं आएगी, मेरा विश्वास कीजिए, है ना। ये ध्यान रखना है। शुभस्य शीघ्रम। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए दिलीप लाइफ कोड इस्तेमाल करते हुए इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को धूमधाम से आगे बढ़ाइए। गेटिंग इट? चलिए, इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप बैच को लेकर के या किसी भी अन्य क्वेरी को लेकर के आप मुझसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं dilip.kumar@studyiq.com। ये मेरा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं dilip.kumar@studyiq.com। और साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है dilip.kumar@02, है ना। इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में टाल मटोल मत कीजिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।